ये प्रेम जो निराशा में आशा ले आता है। परमेश्वर ऐसे लोगों से आनंदित होता है जो उसका भय मानते हैं और जो उसके कभी ना बदलने वाले प्रेम के ऊपर आधारित रहते हैं। भजन 147:11। मैं आपके साथ एक कहानी बांटना चाहता हूँ। 21 साल की उम्र में तो आपको लगता होगा कि ये ऐसी उम्र है जहाँ पर हमारा जीवन शुरू हो रहा है, लेकिन बेसियाना एक लड़की थी जिसके लिए 21 साल की उम्र में उसको ऐसा लग रहा था कि उसका जीवन खत्म होने वाला है। ये बेसियाना 2 बच्चों की, जवान बच्चों की माँ बन गई, लेकिन इससे ज़्यादा वो विधवा भी बन गई। दुनिया के कई भागों में जब आपका पति मर जाता है तो हो सकता है वहाँ पर दोबारा शादी भी हो जाती है, लेकिन जहाँ बेसियाना रहती थी वहाँ पर विधवाएं जो हैं दोबारा शादी नहीं करती हैं, चाहे उनकी कितनी भी उम्र क्यों ना हो। उनको समझा जाता है कि ये तो अब इस्तेमाल हो चुकी हैं, इनका कोई ताकत नहीं है, इनकी कोई इज्जत नहीं है, इनकी कोई आशा भी नहीं है, और यहाँ तक कि उनके खुद के परिवार भी उनको वापस नहीं लेते हैं। तो अब इस बेसियाना का भविष्य क्या है? ये अपने इस पति के घर में रहेगी, उनकी सेवा करेगी, अपनी सास की सेवा करेगी उसके पूरे जीवन भर, और हो सकता है अगर कभी उसको बाहर की दुनिया से मिलना है तो जब कोई उसका पुरुष परिवार का उसको बाहर लेके जाएगा तो हफ्ते में एक बार अगर बहुत हुआ तो वो बाहर जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में पड़ने के बाद बेसियाना कहने लगी कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे बचने का एक ही रास्ता है कि मैं अपने जीवन को ख़त्म कर दूं। हो सकता है आप भी ऐसे कठिन परिस्थिति में जा रहे हो जहां आपको लगता हो कि अब इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता। तो बेसियाना के जीवन में क्या हुआ कि उसने गुप्त में एक क्रिश्चियन रेडियो स्टेशन को सुनना शुरू कर दिया। वहाँ पर जो शब्द आ रहे थे, जो गाने बज रहे थे, वहाँ पर उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई। और ऐसा हुआ कि दिन प्रतिदिन वो कहती है कि मुझे लगा कि परमेश्वर का प्रेम मेरे खालीपन में मुझे भरने लगा। और फिर एक बड़ी अचंभे वाली बात ये होती है कि वो कहती है कि मुझे फिर ये भी लगा कि परमेश्वर मेरे अंदर दूसरी जवान विधवाओं के लिए प्रेम भरने लगा और वो उनके बीच में जाके सेवा भी करने लगी। तो वो कहती है जब मैं उनके बीच में जाती थी तो मैं उनको बोलती थी कि तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है, तुम्हारे जीवन की एक आशा है जो कोई तुमसे नहीं ले सकता है। अब हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि ये जो 21 साल की विधवा है इसके जीवन में कोई खुशी का समाचार क्या हो सकता है, बट मुझे जवाब मालूम है। वो खुशी का समाचार है प्रभु यीशु मसीह। हो सकता है अपने जीवन में आप एक बहुत ही निराशा की, हताशा की परिस्थिति से गुजर रहे हो, लेकिन आप चाहे कहीं भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए खुशी का समाचार है। आपने बेसियाना की कहानी तो सुन ली, लेकिन हो सकता है आपकी कहानी भी उससे अलग ना हो। हो सकता है आप आज एक ऐसी परिस्थिति में गुजर रहे हैं जो बहुत निराशा की है, हताशा की है, और आपको लग रहा है मेरा भी कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है मेरे जीवन का अंत कर लेना ही मेरा एक उपाय है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है आप कहीं भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपके खुशी का समाचार है। जैसे उसने बेसियाना की परिस्थिति को बदल दिया, आज आपकी परिस्थिति को भी उसका प्रेम बदल सकता है। आपके जीवन को अपने प्रेम से भर देगा, आपको बदल देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है वो अपने डरने वालों से प्रेम रखता है, और जो उसके कभी न बदलने वाले प्रेम के ऊपर भरोसा रखते हैं और जो उसके ऊपर आशा लगाए रहते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है। आज आपके जीवन में वो कुछ नया काम करना चाहता है। आप उसके पास आएंगे, वो आपके जीवन को बदल देगा, आपकी परिस्थिति को बदल देगा। प्रभु यीशु मसीह आपका खुशी का समाचार है। परमेश्वर आपको आशीष दे।